दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 28 दिसंबर 2024 का आखिरी प्रदोष दीपक। 2 दीपक लगाना है आज रात में, एक घी का दीपक और तेल का दीपक। वो दीपक जलाने हैं अपने घर में और पैसों की बरकत होगी इस बार। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज 28 दिसंबर यानी कि साल की आखिरी प्रदोष 2024 का ये आखिरी प्रदोष है और प्रदोष का ये आखिरी दीपक आज आप सभी को रात में अपने घर पर लगाना है। इसलिए इस बार हमें दीपक नहीं लगाना है। कितने दीपक लगाने हैं? अपने घर पर 2 दिए लगाने हैं। जो पहला दीपक होगा वह आपको घी का लगाना है, जो दूसरा दीपक होगा वह आपको तेल का लगाना है। इसी बात की इस वीडियो में करते हैं। अगर आपके घर में बहुत पैसों की तंगी है, रहती है, कर्जे में डूबे हैं, तो आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही सारे लोगों ने इस उपाय को करा भी है, ठीक है ना। चलो, मौका आपके पास बहुत ही कम है क्योंकि यह 2024 की आखिरी प्रदोष है, फिर नहीं पड़ने वाली, सीधा फिर भी 2025 में पड़ेगी, ध्यान रखना है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सभी को 2 मिट्टी के दिए लेने हैं। मैंने जब भी दिए का उपाय बताया है और समझाया है, एक ही बात कही है कि दिया आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी दिया लेंगे, कोई सा भी दिया लेना है, नया ले लो, पुराना ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बता दिया है। 2 दिए आपको, एक दीपक डालना है में घी का, मेरी बात समझना ठीक से, एक दीपक घी का डालना है और दूसरा दिया लेना है आपको, उसमें तिल का तेल डाल लेना है। कौन सा तेल डालोगे? तिल का तेल, समझने की कोशिश करिए। अब आपको यह दिया लगाना है भगवान भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, कहीं और नहीं लगाना है। और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोगों के घर में महादेव की शिवलिंग जरूर होगी। अगर नहीं है तो बेल के पेड़ के पास लगा दो। बेल का पेड़ नहीं रखा तो आप अपने घर के मेन गेट के पास भी लगा देना, ठीक है ना। चलो, आप क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। दोनों के दोनों दीपक को ऐसे रखना है। मैंने आपको बता रखा है कि दीपक को कभी भी डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। आपको क्या रखना है? 2 चीज़ लेनी है। एक तो आपको काले तिल लेने हैं और काले तिल को आपको एक दीपक के नीचे रखना है और दूसरा आपको लेना होगा क्या? चावल के दाने। दूसरा चावल का दाना आपको दूसरे दीपक के नीचे रखना है, ठीक है ना। एक दीपक के नीचे काले तिल, दूसरे दीपक के नीचे चावल का दाना। अब यहाँ पर समझते हैं कि यह उपाय हम कर रहे हैं तो बत्ती कौन सी लगाओगे? तो कौन सी बत्ती लगाओगे? माता लक्ष्मी के लिए आपको जो बत्ती लगानी है, कौन सी लगानी है? एक आपको लंबी लगानी है और दूसरी आपको क्या लगानी है? लंबी ही लेनी है। आप इन सब दीपक को प्रज्वल करोगे, ठीक है ना। भगवान भोले शंकर के शिवलिंग के पास में एक दीपक जलाओगे रिद्धि के नाम का, दूसरा दीपक को प्रज्वल करोगे सिद्धि के नाम से। फिर से बोल रही हूँ, एक दीपक को रिद्धि के नाम से जलाओगे, दूसरे दीपक को सिद्धि के नाम से जलाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ठीक है ना। जिस दीपक के नीचे आपने काले तिल रखा है, उस दीपक के अंदर आपको चावल का दाना डालना है। जला करके दीपक को माता लक्ष्मी का स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके, और जिस दीपक के नीचे आपने चावल का दाना डाल रखा था, उस दीपक के अंदर आपको काले तिल डालने हैं, ठीक है ना। तरीका समझ में आ गया। और इस उपाय को पूरी विधि विधान के साथ, नियम के साथ करिएगा और जिससे साल भर के आपके घर में कभी भी पैसों की कमी तंगी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक दिया घी का लगाओगे, एक दिया तिल के तेल का लगाओगे, एक दीपक के नीचे काले तिल रखोगे, एक दीपक के नीचे चावल का दाना रखोगे। लंबी बाती का होगा। दोनों दीपक जलाने के बाद जिस भी दीपक के नीचे काले तिल रखा है, उस दीपक के अंदर चावल डालोगे। जिस दीपक के नीचे चावल रखे हैं, उस दीपक के अंदर काले तिल पड़ेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा हुआ उपाय है। ये प्रदोष का आप सभी को करना है, ठीक है ना। करके जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं अब इस उपाय के वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है बेलपत्र के साथ में। देखो मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको कब करना है? प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष लेकिन चढ़ना कैसे है? अगले दिन तरीका समझो। मान लेते हैं कि घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही,
बाप चिंता रहता है तो हमेशा उसकी बीमारी को लेकर मेडिसिन डॉक्टर को देकर दिखा दिखा कर परेशान हो गए हैं। आप बस इस उपाय को करके देखिएगा, एक बार फिर से करके देखिएगा। एक बेलपत्र ले लो, ठीक है ना, बहुत ही प्यारी सी मिल जाएगा। आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है ना। तांबे के लोटे में दो चीज़ों को डालना है। पहले चीज़ आप डालोगे क्या, वो डालोगे जल। दूसरा आपको क्या डालना है, गंगा जल डालना है। दो चीज़ें डाल दी। अब इस दीपक के ऊपर रखो एक प्लेट, मेरी बात समझ लो। जल को क्या करोगे, जल को ढक देना है। जैसे ढक दिया, आप ढकना है और जल ढकने के बाद इसी प्लेट के ऊपर जो बेलपत्र मैंने आपको बताया था उस बेलपत्र को आपको रख देना है। जैसे मैंने रख रखा था आप भी बेलपत्र को रखना है। अब इसे यहाँ पर रखोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा रहता है, जिसके कमरे में व्यक्ति सोता है, उस रूम में उस कमरे में आपको इस बेलपत्र को रखना है। जब उस कमरे में रखने के बाद प्रदोष के टाइम पर रखनी पूरी रात है, रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा रविवार, रविवार के दिन सुबह उठकर सोकर उठना है। 10 बजे से पहले स्नान वगैरह कर लेना है। फिर आप इस कलश को उठा लेना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से एक बार इस कलश को स्पर्श करा लेना है, टच कराना है। और फिर इस कलश को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग है आपके घर पर, मंदिर में जाना है और वहाँ पर जा सकते हो। बट अगर घर पे रखा है तो वहाँ पर भी कर सकते हो। पूरा जल वहाँ पर समर्पित करोगे। जल समर्पित करने के बाद फिर आपको लास्ट में एक बेलपत्र को चढ़ाना है। आपने प्लेट के ऊपर रखा था। जब बेलपत्र चढ़ाओगे तब उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव से विनती कहोगे, शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप इसकी बीमारी को ठीक करिएगा। इसे करके कुछ प्रार्थना कर लो, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई। बस इतना उपाय करने के बाद में इसी बेलपत्र को उठाकर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, चंचल रहता है, उस व्यक्ति को अगर इस बेलपत्र को आप थोड़ा सा करके खिला सकते हो तो खिला देना। उसकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह जो तीसरा उपाय होगा वह आपको करना है अपने घर के कलेश को ख़त्म करने के लिए। आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर परिवार की यही है कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। एक छोटी बातों को लेकर किचकिच होती मचती रहती है। आप इस उपाय को करिएगा, लेकिन कैसे करना है बातें हम बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों से वीडियो को करके लाइक करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको लेना है यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध लेना है। बस आपको 1 चम्मच दूध लेना है, उसमें कम की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो लेना है, ठीक है। बस 1 चम्मच से ही दूध कम लेना है, लेकिन दूध होगा गौ माता का। अब आपको फिर से कर लेना है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को लेना है। बेलपत्र के 3 स्थिति पत्तियों पे 1 बूंद करके आपको लगाना है। क्या दूध की मेरी बात समझ में आ गई? उन बेलपत्र को इनकी 3 ही पत्ती पर 1-1 कर बूंद क्या लगाना है, आपको दूध का लगाना है। दूध लगा हुआ यही बेलपत्र आप उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। एक स्थान है शिवलिंग पर, जिस अगर आप स्थान पर हमने रख कर खुश कर दिया उस व्यक्ति को तो महादेव अपने आप खुश करते हैं। वह कौन सी है? माता पार्वती। इन्हीं के स्थान पर आपको उसे रखना होगा, समर्पित करना होगा। लेकिन जब माता पार्वती के स्थान पर रखोगे तो मैंने लड़ाई झगड़े के लिए आपको एक नाम बताया था, वह कौन सा नाम है? आशुतोष। भगवान का कौन सा नाम है? आशुतोष महादेव के नाम से उस बेलपत्र को रखना है। फिर से 1 लोटा जल चढ़ा देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिस भी व्यक्ति के घर में कलेश रहता है, लड़ाई रहता है, झगड़ा रहता है, यकीन मानिए अगर यह दूध वाली बेलपत्र को समर्पित कर दिया तो आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा। 2025 आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, ठीक है ना। करिएगा। बात कर लिया हमने 3 उपाय की, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा हम लोग इस वीडियो में अपने सबसे आखिरी और अपना चौथा उपाय की, जो आपको करने हैं समी के पत्ते के साथ में। देखो यह उपाय के जो बेनिफिट हैं, इस स्पेशली बनाया गया है नौकरी के लिए, बट इस उपाय को अपनी किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हो। अगर नौकरी आपके बच्चे की नहीं लग रही, आइए प्राइवेट है तो नौकरी, गवर्नमेंट चाह रहे हैं तो नौकरी भी होती है, लेकिन ज़्यादा परेशान होते हैं सरकारी नौकरी के लिए,
तो आप इस उपाय को किसी के लिए भी करो, बट इच्छा के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ एक शमी का पत्ता ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ मात्र एक शमी का पत्ता ले लो। नहीं मिलता है तो चावल का दाना ले लो। उसको लेने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की, ठीक है ना। पीला चंदन आपने एक छोटी सी कटोरी में लेना है और उसको डाल देना है हल्का सा पानी। इसे गाढ़ा करके पेस्ट करके, खूब गाढ़ा करके पेस्ट बना लो। और पेस्ट बनाने के बाद उस शमी के पत्ते का क्या करोगे, शमी के पत्ते को आपको पीला चंदन करके के जो आपकी मनोकामना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीधा महादेव के शिव के ऊपर कहीं नहीं चढ़ाना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने समर्पित कर दिया, आपके घर में कोई भी ऐसी इंसान जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी उसकी नौकरी लग जाएगी, और आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है वह भी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते कमेंट बॉक्स में जरूर